नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ योगेश अग्रवाल। मध्य प्रदेश में ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जिसे जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। एक व्यक्ति को करीब 25 साल पहले पोलियो की वैक्सीन लगी थी, जिसके बाद वो दिव्यांग हो गया था। हम सभी ने पोलियो की घूंट पी है, शायद इसीलिए हम सब सही सलामत हैं। लेकिन ये व्यक्ति पोलियो की घूंट पीने से दिव्यांग कैसे हो गया? अब कोर्ट ने ऐसा क्या फैसला दिया है जिससे अब प्रशासन की ही संपत्ति कुर्क की जाएगी? अजब गजब इस मामले को आइए विस्तार से जानते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में ओडपुर गांव के रहने वाले देवीलाल नाम के व्यक्ति को करीब 25 साल पहले 1996 में पोलियो की दवाई पिलाई गई थी। इस पोलियो दवा पीने के बाद भी देवीलाल दिव्यांग हो गए। इसके बाद पीड़ित देवीलाल ने हजाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद जिला अदालत ने उस समय 25,000 रुपए के हजाने के आदेश सरकार को दिए थे। लेकिन सरकार जिला अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट चली गई। लेकिन हाईकोर्ट ने भी साल 2017 में अपने आदेश में पीड़ित को ब्याज सहित मुआवजा देने का आदेश सुना दिया। लेकिन फिर से एक बार सरकार इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। लेकिन सरकार को यहां भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों निचली अदालत के फैसले को सही मानते हुए सरकार की अर्जी खारिज कर दी और सरकार को मुआवजा देने का आदेश दे दिया। लेकिन सरकार ने सुप्रीम फैसले पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। फाइल जस की तस पड़ी रही और पीड़ित को किसी तरह का भुगतान नहीं हुआ, जिसके बाद उनके वकील ने फिर कोर्ट में 42 लाख के मुआवजे के लिए अपील की, जिसे कोर्ट ने माना। अब कोर्ट के आदेश से स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन की 3 वाहनों को, जिसमें से एक टाटा सूमो, एक टोयोटा क्वालिस, एक पिकअप की कुर्की की कार्रवाई करते हुए जब्त कर लिया गया है। दिव्यांग पीड़ित देवीलाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि मैं चल नहीं पाता हूं, पोलियो की दवा पी तब से ही पैर खराब हो गए। उसके बाद मेरे पिताजी ने अदालत में केस लगा दिया। अब सालों से केस चल रहा था, जिसे 2017 में जीत लिया गया है। उसके बाद भी सरकार पैसे नहीं डाल रही थी। इस चक्कर में बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं। वहीं दिव्यांग के पिता भगीरथ ने भी बताया कि जब दवा आई थी तब हम मियां बीवी तो काम करने चले गए थे, लेकिन मेरे माता पिता थे, उन्होंने ही इसको ले जाकर दवा पिलाई थी। दवाई पिलाने के बाद ही दूसरे दिन से इसका चलना बंद हो गया था। पीड़ित को तो न्याय मिल गया, लेकिन वो अब दिव्यांग हो चुका है। प्रशासन अगर उस समय गलती नहीं करता तो आज सब कुछ सही रहता। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज एमपी।